कि सर वाइफ एंड हस्बैंड की कंपेटिबिलिटी के बारे में बात बताएं, और बताएं कि हम सर क्या रीज़न ले सकते हैं। तो सबसे पहली बात, एक हम जानते हैं कि कंपेटेबल लोगों से शादियां होती हैं क्या? नो, कुछ नहीं पता चलता। नहीं होती ना। नहीं एक होती। आपने सोचा था राजेश खन्ना के साथ शादी करूंगी, लेकिन क्या आ गया, घर में कौन आ गया। तो ऐसे ही होता है कंपेटेबल। तो शादियां बेसिकली इसीलिए बोला था कि शादियां कहाँ पे बनती है? ऊपर वाला स्वर्ग बनाता ऊपर। है, ऊपर वाला बनाता है। ठीक है ना। क्योंकि ऊपर वाला ये जानता है कि हमारे जीवन में संघर्ष रहे, हमारे जीवन में वो चीज रहे जिससे कि हम सीखें, और हम अपने बच्चों के साथ वो चीजें ना होने दो जो हमारे साथ बीती हैं या हमारे साथ जो हो रही हैं। या बेसिकली क्या होता है, देखिए जब भी हम सबकी लाइफ इतनी संघर्ष में होने के बावजूद भी स्टेबल है कि नहीं है? क्या बात, एक भी हाँ नहीं आ रहा, मतलब है गड़बड़ है कहीं पे? जी सर। द थिंग इज दैट कि देखो, समझने की कोशिश करो कि आप लोग पहले इस चीज को समझो कि कंपेटेबल से तो जिंदगी बनती नहीं है। अगर दो, मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी, वो सुना देता हूँ। एक राजा थे, उसके दो मंत्री थे। तो एक मंत्री क्या करता था कि जब भी राजा बोलता था कि चलो हमें आज उत्तर की दिशा में जाना है, तो मंत्री बोलता था हाँ महाराज उत्तर की दिशा में चलते हैं, महाराज उत्तर की दिशा में चलते हैं। दूसरा मंत्री जो है, वो कहता था कि उत्तर में क्यों नहीं जाए, हम दक्षिण क्यों नहीं चलते हैं। वो हमेशा किसी ना किसी बात पे क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह लगा देता था। अब अ, कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि राजा को अपने स्टाफ को कम करना था। तो ये आप बता सकते हो किस मंत्री को निकालेगा? तो किस मंत्री को निकालेगा? दूसरे को, अरे दूसरा कौन? जो क्वेश्चन कर रहा है। हाँ ठीक ना, जो क्वेश्चन करता था। लेकिन ये बात गलत है। उसने दूसरे को नहीं निकाला, उसने पहले को निकाला। उसने ये कहा कि जब जब मैं ही अपनी बात और मेरी ही बात को हाँ कहता, तो मुझे इसकी जरूरत क्या है। दूसरा आदमी क्या करता था, उसकी बात में क्वेश्चन चिन्ह लगा देता था, ताकि राजा को हमेशा लगे कि जब वो कभी प्रश्न पूछे तो ये कह के प्रश्न पूछे कि आज ये आदमी मेरे क्वेश्चन पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगा पाएगा। तो राजा सजग हो जाता है। इसीलिए पति पत्नी में कंपेटिबिलिटी नहीं होती है, इस क्योंकि लाइफ में सजग डिसीजन ले सके। अगर आप अपने अपने हस्बैंड की हाँ में हाँ मिला रही होती, तो क्या इतना बड़ा घर होता, क्या बंगला होता, क्या गाड़ी होती? नहीं होती। क्योंकि वो कहते हैं कि चल साइकिल पे चलते हैं ना, काय की जरूरत है स्कूटर पे लेने की। लेकिन आपने चौंक चौंक के कि पड़ोसन कार पे जाती है, पड़ोसन कार पे जाती है, पड़ोसन कार पे जाती है, मैं भी कार पे जाऊंगी। अल्टीमेटली बॉट द कार। हर औरत शादी के बाद अपने पति के अंदर बार बार ये चुभोती है कि हमारा घर कब होगा, हमारा घर कब होगा, हमारा घर कब होगा। इसीलिए आपका घर बना। यस। अरे हाँ ना। यस सर। हाँ, या वो लगाना तो नहीं शुरू कर दिया, यस। आज पे फिर प्यार आया है। हाँ, वो लगाना शुरू कर दिया कि अरे बाप रे, मैंने इतने बड़े हीरे को कैसे आज तक नहीं समझा। ये तो शुरू नहीं कर दिया ना। हाँ, तो ऐसा नहीं है। लेट्स अंडरस्टैंड दैट वन। लेकिन उसके बावजूद भी एक जो मेन प्रश्न होता है कि हमारी कई चीज़ों में नहीं निभती है, नहीं बनती है, और एक मिसअंडरस्टैंडिंग को हम लेके हमेशा चलते रहते हैं। ये 5 मिनट का सेशन है। आप लोग ध्यान से सुने, आप सबको, क्योंकि मैं इसको ना ज्योतिष से नहीं सिखा रहा हूँ। क्योंकि ज्योतिष में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हिट थ्योरी है, तो ये बताती है कि क्यों होता है, कैसे होता है, एक बहुत सिंपल तरीके से, लोशो ग्रिड से। ठीक है, आप लोग तैयार हैं? यस सर। और लोशो बनाना यस आता है ना सर। आप लोग को? सबको आता ही है मेरे ख्याल। यूट्यूब आप लोगों ने हाँ। कितना किया यस सर। है ना? थोड़ा सबको आता बहुत। ही होगा। कि जिस किसी को नहीं आता तो बात कर ले। मेरे को लगता है सबको ही आता होगा, कोई ऐसा तो होगा नहीं जिसको नहीं आता होगा। तो आप लोग एक और काम कर ले, अपना और अपने हस्बैंड का लोशो ग्रिड भी बना ले।
अपना और अपने हस्बैंड का लोशो ग्रिड भी बना ले। और एक कोई नवीन सा जरा अलाउ करेंगे। हाँ जस्ट हाँ सर कंटिन्यू करें। और कोई एक अपना और अपने हस्बैंड का लोशो ग्रिड मुझसे शेयर कर लें, कोई भी। या कोई अपना सर अपनी डेट वाइफ का, वैसे कोई अपना अपना अपनी वाइफ का लोशो ग्रिड में से शेयर कर सकते हैं, कोई भी। हाँ बताएं सविता जी, आप ही बोल रहे हैं। कोई भी, सर डेट कोई भी। हाँ डेट ऑफ बर्थ बताएं। मेरी है 30 जुलाई 1961। किसकी है? सर मेरी सविता जी। 30 जुलाई 1961। 61। ठीक है, तो आपका ड्राइवर क्या हुआ? 9 का कॉम्बिनेशन सर। हाँ हाँ, ड्राइवर क्या हुआ? 3 ड्राइवर 9 कंडक्टर। ठीक है, तो आपका 3 ड्राइवर हुआ और कंडक्टर हुआ 9। ठीक है, बहुत ध्यान से सुने, बड़ी एक नई चीज आपको लगेगी। तो यहाँ पे क्या आएगा? कोई नंबर नहीं है ना। हाँ जी। यहाँ पे क्या आएगा? ठीक है, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा, हम्म यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, हम्म। यहाँ पे 1 आएगा। कोई नंबर छूटा अभी तक? कोई नंबर छूटा? नंबर एक सेकेंड। नंबर सही सर 3791961 आ गया ना, 1961। आ गए सारे नंबर? हाँ यस सर। जी। हस्बैंड के बताएं। 20 दिसंबर 1958। तो है ना, वो डूर में आए थे फिर भी ले म्यूट पे चले जाए आप सभी। कितना ड्राइवर है? इनका 2 and 1 का कॉम्बिनेशन है सर। 2 ड्राइवर 1 कंडक्टर। भरे, कौन कौन सी बड़ी भरी जाएंगी? 22 11 देख ले बेटा। 1 1 सीरियल नीचे मार। से अपोजिट लिख दिया आपने। संदीप जी आप प्लीज बोर्ड पे ना लिखें, संदीप जी। बस टीवी चैनल तो हाँ सविता जी बिजी हैं तो मत, फिर किसी और का नंबर ले लूँ। सर चश्मा देख रही थी मैं, सब बिजी नहीं थी। हाँ हाँ, अगर बिजी हैं चश्मा तो किसी और का नंबर ले लूँ, क्योंकि फिर ठीक है। आपकी अपनी चीज़ों पे अगर ध्यान नहीं जाएगा तो किस पे जाएगा। तो ओके। उनका कार्ड ठीक बन गया हाँ। जी, 19225118। कोई चीज़ मिस कर रहा हूँ मैं? सर बिना चश्मे के मुझे प्रॉपर नहीं दिख पा रहा। नहीं पर सर डेट में कंप्लीट है सर, कंप्लीट है। दोनों चीज़ें कंप्लीट है? हाँ ठीक है। अब आप लोग देख रहे हैं, अगर ठीक है, आप सब लोग इसको देख पा रहे हैं तो सभी चार्ट को ध्यान करें तो। हाँ जी।
आप इसमें देखें कि इनका जो क्या हो गया ये, कंट्रोल जेड मारे सर, वापस आ जाएगा। डिलीट ही हो गया यार सबका। वे लोग जरा थोड़ा सा यार कोई और चीज नहीं हो सकती है नवीन जी? तो क्योंकि चित्रकार बहुत लोग हैं, पेंटर हैं, वो हम कर नहीं पा रहे ना। वो अकेले में पेंटिंग करते रहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी हमारी। वो फिर हम एक एक का लेंगे और सब गायब हो जाएंगे। अच्छा सर छोड़ो, यहाँ ये बॉक्स बना के आप कर सकते हैं सर, जल्दी हो चलो जाएगा। छोड़ो, ना छोड़ दो, वैसे ही बता देते हैं। क्योंकि जब अगर लोग उस मूड में नहीं है तो फायदा कुछ नहीं है ना, वो फायदा है नहीं। आप सभी ने बना लिया अपना अपना लोसो ग्रिड, चलो कोई हस्बैंड एंड अपना वाइफ का? यस लोचो सर, हाँ जी, बना बना लिया के सर, शेयर बना करो। लिया। हाँ बना तो लिया आप लोग सर। हाँ आप ऐसे आप लोग बताओ मुझे, शेयर करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि एक्चुअली में शेयर ना कैसे करना है इसकी? आप लोग फोटो ले, संडे के मूड में है तो अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि आप लोगों को। ये फोटो लिया जा सकता है इस पे? हाँ हाँ भेजो इससे भेजो। फोटो कैसे लिया जा सकता है सर? हमने बना लिया हाँ है। फोटो लो, इसके साथ शेयर करने का है, उसमें शेयर कर लो ताकि हम उसमें से देख लें, फिर आपको पता ले। क्योंकि मैं बनाऊंगा और आप लोग अपनी चित्रकारी करेंगे तो कहीं ना कहीं फिर मैं भी डिस्टर्ब हो जाता हूँ। या फोटो कैसे लिया जाएगा सर? हाँ हाँ, जैसा जो जी में आए करो ना, फोटो खींच लो, बना दो, कैसे भी कर लो, एनी वे यू लाइक। फोटो से तो नहीं रहा। किसी एक का भी आ जाए तो चलेगा, किसी एक का भी, कोई भी इंसान एक मेरे भी। बाबा की स्कोर कार्ड। आप अपना उसमें शेयर कर लो, कैसे भी कर लो। हम एक किसी का ले लेते हैं एग्जाम। सर फोटो लेना मुश्किल लग रहा है। तो फिर वो मुझे बनाना है तो वो भी तो बहुत मुश्किल है ना, वो भी तो बनाने दे रहे हो आप लोग। नहीं करेगा, आप सबको मना कर दीजिए, कोई टच नहीं करेगा। ना ना वो ठीक। सर आप वैसे ही स्टार्ट करें ना, किसको क्या करूं किसी का भी। यार? वो सर हमने चैट में डाला है अपना डीओबी और नहीं बेटा, हस्बैंड का। चैट देखो, चैट में डालने से कोई फायदा नहीं होगा। मुझे ना वो बना के दो, वो सर मैं चैट। वैसे बता सकती हूँ आपको सारा कि हाँ 20 अगर ठीक आप ठीक लिख ठीक, एक सकते हैं। मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, वो एक्चुअली में कोई लिखने देना बच्चे। नहीं, आप लिखिए, मैं बता दूंगी, मिसिंग नंबर्स बता दूंगी आपको, तो आपको पता चल जाएगा। चलो कोई बात नहीं, मैं सर तो आपके इससे कर रहा हूँ। मैसेज आ रहा है कि ओनली होस्ट कैन शेयर द पिक। ये शेयर करना चाह रहा हूँ लेकिन हो सर नहीं रहा है। वो नहीं जा रहा, जो हम लोग बना रहे हैं वो फोटो नहीं जा रहा। ओके चलो ठीक है। तो आप अब देखो, एक चैट मिनट, में डिटेल डाल दिए सर। कोई बात नहीं, अभी दिख रही है ना तुम्हें? नहीं ये सर, जो तुम्हें दिख दिख रही रहा है है ना? उसमें इसकी तो कुछ भी दिख रहा नहीं। है, दिख रहा है। हाँ सर, दिख रहा है, दिख रहा है सर, दिख रहा है। वो हमारे पिछले वेबिनार में बोलते कि सर किसी और का दिख रहा है, मेरा नहीं दिख रहा है। ये 58 था सर। 68 लिखा हुआ आपने तो। नहीं, ये मेरा है 21/1968। अच्छा इसमें अच्छा। ड्राइवर 2 है और कंडक्टर 9 है। एक मिनट एक मिनट, हाँ, ये मेरा ही है 11 1965। आपका है पर आप दिख रही नहीं हो। सर बहुत नेटवर्क इश्यू है, मेरे को फिर आवाज भी कट कट के आती है। चलिए ठीक ठीक। सर ये 20 जनवरी का ड्राइवर 2 है, एक कंडक्टर 9 मिनट है। एक मिनट एक मिनट। आपके नॉलेज को मैं प्रणाम करता हूँ, लेकिन धीरे धीरे, थोड़ा मैं इतना फास्ट नहीं हूँ ना। हाँ, यहाँ पे 2 आया, राइट? यस। ठीक है, फिर यहाँ पे 1 1, ये 9, ये 6, ये 8। ओके, नाउ हम्म। और एक 9 यहाँ आ गया, राइट? हम्म। कंप्लीट हो गया।
अभी सर इधर 2 आया। भी आ गया। कहाँ बेटा, आ तो गया 2। ड्राइवर का 2 नहीं आया सर। बेटा 20 में तो एक ही बार लेंगे ना बच्चे 2। ओके। अगर ये सिंगल डिजिट में आते हैं ना तो एक ही बार हम्म। आएगा ना बच्चे, तब 2 बार नहीं आएगा ना। हाँ 21 ओके। होता तो 2 और 1 और 3 तीनों आते, ओके। है ना। 20 30, मतलब वो यूट्यूब में पढ़ा होगा ना आपने बेटा, कि जब क्या होता है, जब 1 से लेकर 9 तक एक बार आते हैं तो एक ही बार आएंगे। या 10 20 30 अगर आएंगे तो एक ही बार आएंगे, वो 2 बार नहीं आएंगे। राइट बेटा। ओके। चलो अब यहाँ पे आ जाएंगे हम। यहाँ पे क्या आएगा बच्चे, 2 1 1 1 1, ठीक। यहाँ पे 9, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5। इनका ड्राइवर क्या बेटा, ड्राइवर 3, हाँ, कंडक्टर 8। कंडक्टर 8। राइट। हमने यहाँ पे लिखा ड्राइवर 3 3 और कंडक्टर, 8। और यहाँ पे लिखा ड्राइवर 2 और कंडक्टर 9। ठीक है बेटा। अब देखो, ये जब हस्बैंड और वाइफ की कंपेटिबिलिटी देखनी होती है तो आपको देखना क्या चीज़ है, कि आप उनमें क्या कौन सा नंबर ड्रॉप कर रही हो। तो आपका ड्राइवर क्या है, 2, है ना। तो ये आप अपने हस्बैंड को 2 दे रही हैं, ठीक है। और क्या दे रही हैं, 9। ठीक है, तो अब हम एक एक चीज समझने की कोशिश करते हैं। जब 2 दे रही है तो इसका मीनिंग क्या होता है। 2 किसका नंबर है बेटा, मून का। मून का। अरे मून का तो है बेटा। इंडिकेट क्या करता है, पैसा, धन दौलत। इमोशंस। अरे इमोशंस। अरे, जो चीजें नहीं करनी है वो मत बोलो। पैसा, मनी, मनी फ्लो। तो तुमने ये देखा कि जब तुम शादी करके आई हो तो हस्बैंड का पैसा बढ़ा, हम्म। बढ़ा, बड़ा था। था मतलब। अब तो था ही है ना सर, तो शादी तो हो गई, काफी साल हो हाँ गए। ठीक है, ठीक है। और साथ में एक और चीज हुई, वो क्या हुआ, हम्म। कि वो बहुत ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन हो गए, बहुत ज्यादा लोगों पे या सभी चीजों के प्रति उनकी दया भावना, देखने की दृष्टि बदल गई। जैसे कि वो हम्म। तुम्हारा भी ख्याल रखते होंगे, अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखते होंगे। सर पेरेंट्स का ही ज्यादा ख्याल रखते थे। मेरा तो रखते थे, लेकिन वो थोड़ा वैसा था। नहीं नहीं, जो मैं तो बता रहा हूँ उसको बेटा ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारे घर में हम्म। आके वो नहीं करने जा रहा हूँ। जो चीज मैं सुना रहा हूँ बेटा, पहले उसको समझो, है ना बच्चे। तो क्या ओके। होता है कि ये 2 और 9 ये हुआ। और इधर तुम्हारे हस्बैंड के साथ क्या हुआ, तुम्हारे हस्बैंड ने क्या, मतलब तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हारे जीवन में क्या प्रभाव दिया, 3 और 8 का। तो 3 नंबर हम्म। किस चीज का, ज्ञान का, पढ़ाई का, हम्म। ठीक है? हम्म। तो नॉलेज इंक्रीज करना है। तो जब तुम्हारी शादी हुई तो तुमने किस चीज पे चीज किया, नॉलेज इंक्रीज करने पे। तो तुमने कुछ मॉडलिटी पढ़ी, या तुमने कोई एजुकेशन करी, या तुमने कुछ भी सीखा, नया चीज सीखने शुरू कर दिया। साथ में तुमने ये देखा होगा, तुम्हें पैसे, धन एकत्रित करने की भावना आ गई है। सर वो तो आज तक नहीं हुई। भावना है, मैंने ये थोड़ा कहा कि कर लोगी। आता जरूर है, वो रुकता नहीं है, चला जाता है। जो मैं बातें कह रहा हूँ बेटा वही सुनो। वो तो देखो, ये तो पैसा सबके पास है। अभी अंबानी की मिसेस से पूछो तो वो बोलेंगे, हाय मैं, मेरे से गरीब तो कोई आदमी हो ही नहीं सकता। हम्म। दैट इज नॉट द इशू। लेकिन द थिंग ओके। दैट, कि जब उसको कंपेयर ऐसे नहीं करना बच्चे। उसे कंपेयर करना है कि तुम जब अपने पेरेंट्स के घर में थी तब तुम्हारी पॉकेट में क्या था और आज तुम्हारी पॉकेट में क्या है। कंपेयर ऐसे होता है। ओके। इसे धन कहते हैं। जैसे अब तुमने क्या करना, तुमने तुमने बहुत जगह पैसे को अलग अलग तरीके से रखा होगा। मतलब बिस्तर के नीचे होगा, अलमारी के पीछे होगा, ठीक है ना, चाय के डिब्बे के अंदर होगा। अलग अलग तरीके से तुमने पैसे को रखा होगा। और कई जब भी तुम्हारे हस्बैंड को कभी पैसे की जरूरत पड़ती होगी तो तुम यू आप सपोर्ट करती होंगी कि हाँ कोई बात नहीं, मैं देती हूँ पैसा। और ये भले ये कह के देती हो कि ये पैसा ना मैं पड़ोसन से मांग के ला रही हूँ, लेकिन यू विल हेल्प लाइक दैट। तो आप नेचर समझ में आया आपको, हम्म। क्लियर हुआ क्लियर हो गया। कि आप दोनों कैसे एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। हम्म। और यही बात है आपके साथ। बिल्कुल है।
ठीक है ना। तो आपने ये सारी चीजें, तो ये चीजें होती हैं कि इसे कहते हैं कंपेटिबिलिटी। लेकिन अगर इस चीज को दोबारा एक रफ अंदाज में देखो, तो हस्बैंड को क्या बता रहा है? हस्बैंड को बता रहा है बहुत डिटरमाइंड है और बड़े जिद्दी किस्म के आदमी हैं। वाइफ के साथ क्या बता रहा है? कि बहुत ज्यादा जिद्दी है, हाँ, डिटर्मिनेशन पे डिटर्मिनेशन पे कॉम्प्रोमाइज कर सकती हैं। लेकिन हस्बैंड का क्या बता रहे हैं? कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो कर लेगी। लेकिन इन दोनों की, उसके बाद भी तुमने क्या देखा कि इनकी जो लाइफ है वो बहुत अच्छी बन रही है, बहुत अच्छी चल रही है। वाई? क्यों चल रही है? बिकॉज दोनों जो उनकी एक दूसरे की जरूरतें हैं उसको शेयर कर रही हैं। जैसे आपने क्या से शरीर करी, आपने उनको क्या दिया सबसे पहले? क्योंकि यू हैव प्लेड ए रोल ऑफ वीनस बाय गिविंग द मनी, बाय गिविंग हिम द सेंसिटिविटी ऑफ मनी, एंड दूसरी चीज क्या दिया आपने? बाय गिविंग हिम द सेंसिटिविटी ऑफ एग्रेशन। देखो, 9 नंबर एग्रेशन का कभी नहीं होता, 9 नंबर ह्यूमिटेरियन का होता है। और ये 9 नंबर क्या बताता है? ये 1 नंबर का कंपेटेबल है। 1 नंबर क्या है? 1 नंबर आपको क्या बताता है? कि आप सूरज की तरह चमकेंगे। लेकिन मेहनत कौन करवा रहा है? 9 नंबर, राइट। तो ये जो चीज है ये आपने दी, तो इन्होंने मेहनत करी, ये अपने ऊपर आए, इसीलिए आज की डेट में। लेकिन क्या हुआ इस मेहनत के साथ साथ, इस, हाँ, जैसे तुम्हारे हस्बैंड जो जो थे पहले, मेरे ख्याल बातूं नहीं ज्यादा होंगे लेकिन मेहनत कम करते होंगे, अब मेहनत ज्यादा करते हैं। कहाँ गई? अमिता जी, अनम्यूट हो जाए अमिता जी। अच्छा, ओके, आपने वो कर दिया था ना इसीलिए। हाँ जी। हाँ, सही है ना। तो ये चीजें निकल के आती हैं। तो इस तरह से आपको ये देखना। अब कोई ये बोले कि साहब मेरे लाइफ में डिस्प्यूट है, राइट, आई एम नॉट हैप्पी विद माई हस्बैंड, और आई एम नॉट हैप्पी विद माई मैरिड लाइफ, देन व्हाट टू डू? ओके। देन व्हाट टू डू? अभी जैसे मैं आप लोगों, क्योंकि आप लोग सब लोग काफी टैलेंटेड लोग हैं, अगर मैं पूछूं कि इस मियाँ बीबी को कौन सी रेमेडी दी जाए, तो आप लोग क्या आंसर बोलोगे? और मैं आज के डेट के परिवेश में बोल रहा हूँ, जबकि आज के डेट का परिवेश लेऊंगा तो, हाँ, इनकी कौन सी अंतरदशा चल रही है बेटा, वाइफ की और सर हस्बैंड? मुझे तो मालूम नहीं है। अच्छा, चलो, कोई बात नहीं। हाँ, ठीक है। और देखो, अंतरदशा जो ले लिया ना, तो यहाँ से 20 से ना, अब ये जोड़ती चली जाओ। इसके बाद 2 साल, फिर अगले, फिर 3 साल, फिर 4 साल। तो मैं मोटा मोटा, अभी तुम्हारी एज कितनी है? 57। 57, ठीक है। तो दोनों में 45 जोड़ दो पहले तो। कितना हुआ? कितना हुआ? सर 1968 में पूरा या 68 में जोड़ना है? 68 में बेटा। तो 1968 में पूरा। 1968 में पूरा हाँ, कितना? 45। हाँ, पूरा 45 जोड़ दो। एक मिनट, 1968। 2013 आ रहा है। 2013। हाँ, ओके। और इसमें भी 48 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर? इसमें ये 1965 में। 2016। हम्म, 68 में जोड़ेंगे तो 16। 1968 में 48 प्लस करेंगे तो 2016 आएगा। 45 बेटा, 45। सर 45 हो गया। 2013 बताया ना सर। 2013 हो गया। हाँ, इनका हो गया 2013, ठीक है ना। 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23। हाँ, तो तुम्हारा जो इस वक्त दशा चल रही है वो बुध की दशा चल रही है, ठीक है। अच्छा। तो सर इसका, इनका क्या है सर? इनका कितना है? ईयर बताया मैं। 2010।
2010 है सर, 45 ऐड करते हैं तो हस्बैंड में। इनकी ईयर क्या सर? 1965 है, उसमें 45 ऐड करते हैं तो 2010 आता है। कितने 45 ऐड करने 48? 45। अरे मैम एक सेकंड रुके आप। 45 सर। हाँ तो 2010 आ रहा है। तो इनकी भी इस वक्त बुध की महादशा चल रही होगी, ठीक है, राइट। ठीक है जी, आप दोनों की बुध की महादशा चल रही, राइट। यस ओके। सर। तो मैम आपने देखा होगा कि आप लोगों के मतलब एक तो पहले ये बताइए, हस्बैंड को कोई बिजनेस वगैरह में कोई किसी ने चीट तो नहीं किया है, या जॉब में, बिजनेस में? नहीं सर। ठीक है, अच्छी बात है। बस उनको ये ध्यान रखिए कि किसी को उधार ना दें, किसी को ये सब चीजें ना, क्योंकि ये जो समय है ना, वो इनको चीट करने का समय है। अभी तो ये बहुत बात चुके जो हैं। भी अभी चल रहा है। हाँ जी, ठीक है ना, तो किसी को उधार। सर मैं यहाँ पर एक चीज कहना चाहूंगी आपको। मी एंड माई हस्बैंड सेपरेटेड फ्रॉम द 2010। तो अभी बात ही खत्म हो गई ना फिर। नहीं तो मैं ये जैसे आपने ये बताया जो है कि मतलब तो ऐसे क्या मतलब इसमें ये निकल के आता है कि क्या रीजंस थे कि हम लोग मतलब सेपरेट रहे, या जो भी कुछ है। आपने खुद ही रीजन बता दिया, तो मैं इसमें क्या बताऊं? आपने खुद ही रीजन बता दिया मैम। मैंने आपको बोला ना कि 5 साल का जो ये टेन्योर था, उसमें तो इसीलिए मैंने आपसे बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा था कि चीट हम्म हुई है कि नहीं, या किसी ने चीट किया, या खुद चीट होंगे, या किसी को चीट करेंगे। तो ये है कि हम्म। अपने आप ही निकल के आए। 2010 में। हाँ बिल्कुल, सही बोल रही हैं। ओके। इसलिए पूछा मैंने आपसे, ये बड़ा स्पेसिफिक, हम्म। इसीलिए मैंने पूछा, ठीक है ना। और अब जैसे आप हैं, तो आप अपने पैरों पे खड़ा होने की पूरी कोशिश करेंगे कि मैं कुछ ना कुछ कर लूँ, कैसे ना कैसे कर लूँ, ठीक है ना। लेकिन ये है कि यू हैव टू जस्ट वेट 1 ईयर। 1 ईयर के बाद आपकी लाइफ में जो सुख आप चाहती हैं वो मिल जाएगा। तो सर एक और थैंक यू। एग्जांपल, एक और किसी का शॉर्ट में ले लें, खाली बस हाँ हाँ, ले उसमें लें। चार्ट नहीं बना के। हाँ हाँ, कोई और अपना बताना चाहेगा तो कंपैटिबिलिटी सर समझने एक के मेरा लिए? क्वेश्चन था। मैम हेलो एक सेकंड मैम, ये कंपैटिबिलिटी ले रहे हैं। सर सर मेरे को बताना है। हाँ कौन है? पहले नाम, पहले वीडियो ऑन रहेगा तो ही लेंगे, वो वीडियो सर ऑफ में हमें समझ एक्चुअली में नहीं आता। वो दूसरा मैम रुक कैमरा जाए, फिर वो रुक जाए। और तो हाँ तो रुक जाए कैमरा। अब और कोई इसमें देना चाहेगा, मेरा हस्बैंड वाइफ? इसी चार्ट में मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ हाँ, ये पूछो। मैडम इनका इनका 5 का जो दशा है वो तो अभी स्टार्ट हुआ है जस्ट, ठीक है, 5 का इनका चल रहा है। सर बट पहले इनको 4 की दशा थी ना सर, पहले 4 की दशा थी ना, वो सही कह रही हैं वो। जब उनकी सर 4 4 के बट उनका सेपरेशन 2010 में हुआ है। तो 10 सर को अगर मैं 4 को भी अगर सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो हम तो मतलब 2018 से पहले ही चले जाएंगे ना एक तरीके सर से। सर वो सेपरेट रही हैं, उनसे दोबारा पूछिए, वो सेपरेट हुई थी, ठीक है ना। वो सेपरेट हुई तो अलग अलग रहने चल रही हैं, अलग अलग दैट रह इज रही राइट, हैं। बट के टाइम हम जो बात कर रहे थे वो 5 की कर रहे थे ना, कि 5 नंबर में नहीं आके नहीं सर, चीटिंग होगी तो 5 मैं नंबर इनके पे लिए, तो आपको कुछ अरे नहीं है। मैं इनको बता रहा था कि इनको इस वक्त चीट करेंगे। जब उन्होंने बोला तो मैंने कहा बात ही खत्म हो गई, अब मुझे कुछ आगे बोलने की जरूरत ही नहीं है। सर मैं दूसरे फोन से लॉगिन कर लूं क्या? हाँ कोई और देना चाहे जिसका वीडियो ऑन है? चलिए, मैं अब आप लोगों को ना इसका एक छोटा सा तरीका बनाता हूँ, आप सब लोग उसे करें और अपने आप ही क्वेश्चन का आंसर दें, और कोई चीज है तो बताएं। पहले ध्यान सुने। जब भी सर आप देखते मैं हैं, आप अपने और हस्बैंड की ग्रिड बनाएं पहले तो, ठीक है ना। आपने और अपने हस्बैंड की ग्रिड बनाएं। अब वो ग्रिड में ये देखें कि कौन से नंबर आप, मतलब ये है ड्राइवर और कंडक्टर, वो कौन सा ड्राइवर का नंबर और कंडक्टर का नंबर उनको आप शेयर कर रही हैं, वो कहाँ जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो ड्राइवर और कंडक्टर का नंबर होता है, जो आपके ड्राइवर और कंडक्टर का नंबर, ड्राइवर क्या है, आपकी पर्सनालिटी और कैरियर, और कंडक्टर क्या है, आपका पाथ, आपका जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं। और ये दोनों रास्ते शादी के बाद हर एक इंसान के बदल जाते हैं।
जी सर। ये दोनों रास्ते शादी के बाद बदल जाते हैं, हाँ और ना? यस सर। ठीक है। अब यही दोनों रास्ते आपके शादी के बाद हमको चेक करने हैं, ठीक है? आपने जैसे सपोज कर लीजिए आपने 2 नंबर दिया, तो 2 नंबर देने का मतलब क्या होता है? देखिए इसमें एक और चीज मैं बता दूं, तो जब लोग 2 नंबर या 9 नंबर या 4 नंबर या 3 नंबर या 5 नंबर या 8 नंबर, 1 नंबर, 6 नंबर, कोई भी नंबर जब शेयर करते हैं तो उसमें 2-3 चीजें भी निकल के आती हैं। वो चीजें क्या निकल के आती हैं कि या तो अगर वो उनके घर में कोई डिस्टरबेंस चल रही हो एक नंबर शेयर करने पे, तो उस घर की डायरेक्शन में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। जैसे सपोज कर लीजिए मैं 2 नंबर अपनी वाइफ से शेयर करता हूँ, तो अगर मैं देखूंगा तो मेरी साउथ वेस्ट डायरेक्शन में कोई ना कोई इशू होगा। आप लोग नोट कर लो और फिर इस पे अपने अपने वो चार्ट बना के मेरे से कोई आदमी अभी कौन सा आप बात कर रहे थे? कौशल कुमार जी। कौशल जी। जी सर। हाँ, जरा आप अपना चार्ट बना लीजिए सर, हम फिर आपके ही चार्ट पे डिस्कशन कर लेंगे अगर आप कंफर्टेबल हैं तो। सर मैं दीपक बोल रहा हूँ, एक प्रॉब्लम से पूछ सकता ना? सर सर एक मिनट सर नोट करो पहले। कंसल्टेशन अभी स्टार्ट होगी सर, जब आप ठीक। ले लीजिए तो अपना दो क्वेश्चन। नंबर अगर आप शेयर करती हैं तो 2 चीजें होती हैं कि आपका अगर अगर कोई दूसरी, जैसे मैंने बोला कि ये जो नंबर है आपको पैसा दिलवाने का नंबर है, तो अगर आप आएंगी तो आप देखेंगे कि एक तो घर में क्या होगा, पैसा आएगा। आप अपने हस्बैंड की जो लाइफ है उसको इम्प्रूव करेंगी। उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आपके आने से बढ़ जाएगा। ठीक है। अगर आप 1 नंबर शेयर करती हैं तो आप देखोगे कि वो जो भी बिजनेस कर रहे थे उस बिजनेस की वो शुरुआत या जैसे फैमिली का कोई बिजनेस करें तो अलग हो जाएंगे, जॉब में है तो कोई नई जॉब कर लेंगे, या फैमिली का बिजनेस है तो वो अलग से काम करने लग जाएंगे। और ये जब नंबर आप उनके साथ शेयर करेंगी तो ये उनको ओवर, जिसे कहते हैं ना, ओवर इनोवेटिव बनाता है, या जिसे कहते हैं ना ओवर टैकेटिव बनाता है। जो अभी तक वो बातें किसी को नहीं बोल पा रहे थे वो करने लग जाएंगे। अगर आप 3 नंबर अच्छा हाँ, 1 नंबर अगर शेयर करते हो और आपके बीच में कोई मनमुटाव होता है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके घर की जो नॉर्थ डायरेक्शन है उसमें कहीं ना कहीं इशू आ जाएंगे। अगर आप 3 नंबर किसी से शेयर करती हैं तो बेसिकली क्या है, आप अपने हस्बैंड में एक क्रिएटिवनेस को डालती हैं। वो चीज़ों को, तरीकों को ओवर इमेजिनेटिव हो जाते हैं, क्रिएटिव हो जाते हैं। वो चीज़ों को डिटेल में देखने लग जाते जो कि पहले वो नहीं देखते थे। अगर अब आप देखेंगे कि हस्बैंड अगर किसी पेपर पे भी साइन करते हैं तो पढ़ समझ के देख के करते हैं। ये इनको थोड़ा सा इंटेलिजेंट बना देती है। लेकिन अगर इसमें नेगेटिव असर आते हैं तो इसका मतलब है आपका ईस्ट जोन घर का खराब चल रहा है। अगर 4 नंबर आता है तो अगर आप 4 नंबर अपने हस्बैंड के साथ शेयर करती हैं, मतलब आपका ड्राइवर या कंडक्टर में 4 नंबर होता है, तो आप देखोगे कि पहले जिनकी आदत थी वो कपड़े इधर फेंकना, चीज़ें बड़ी अस्त व्यस्त रहती थी, तो आपके आने के बाद उनकी लाइफ में चीज़ें ऑर्डर में होने लग जाएंगी। उनकी लाइफ के प्रति अप्रोच हार्ड वर्क की हो जाएगी। वो थोड़ा सा जिस काम को पहले वो नहीं करना चाहते थे करने लग जाएंगे। और दूसरी बात क्या है कि वो पैसे को बचाना सीख जाएंगे, अगर वो पहले पैसे को नहीं बचाते थे। और अगर बहुत ज़्यादा इशू आ रहे हैं इसके बावजूद भी, तो आप देखेंगे कि आपके घर का साउथ ईस्ट पोर्शन जो है उसमें कोई ना कोई इफेक्ट है। उसी तरह 5 नंबर अगर आप देखते हैं तो 5 नंबर अगर आपके हस्बैंड में आता है, अगर आप, हाँ इसमें 5 नंबर में थोड़ा सा क्या करें कि 5 नंबर है और आपके आने से और 5 नंबर आया तो थोड़ा सा सजग रहने की बात होती है, क्योंकि इसका मतलब है कि लाइफ में आप लोगों को धोखे मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। या आप भी चीट कर सकते हो, ऐसा नहीं कि कोई आपको ही चीट कर सकता, आप भी किसी को चीट कर सकते हो। हाँ, लेकिन ये है कि ये नंबर करने से आप जिस भी चीज को करना चाहते हो, डिटरमिन होना चाहते हो, वो हो जाओगे। ये नंबर आपको थोड़ा सा देखोगे कि आपको केयरिंग बना देता है। आप चाहे भले वो केयरिंग दिखावे का हो लेकिन केयरिंग हो जाता है।
अब अगर कहीं कभी भी आपके और आपके हस्बैंड के बीच में कोई मनमुटाव चल रहा हो, तो आप देखना कि आपके घर का, जिसे हम सेंटर पॉइंट कहते हैं, या जिसको हम जो घर का सेंटर पॉइंट होता है उसको जब कहते हैं ब्रह्मस्थान। ब्रह्म स्थान, तो इसमें कोई ना कोई इशू आने लगता है। 6 नंबर, अगर आप अपने हस्बैंड के साथ 6 नंबर शेयर करते हैं, तो ये देखोगे कि लग्जरी के प्रति या इन सब चीज़ों के प्रति जो उनके आइडिया है बड़े ओरिजिनल हो जाते हैं, आपके प्रति बहुत इमोशनल हो जाते हैं, और आप या अपने बच्चों के, आपके बच्चे के प्रति वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव आते हैं, बहुत इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि थोड़ा टेम्पर्डनेस बन जाती है, वो चीज़ों को थोड़ा सा एक अलग दृष्टिकोण से देखने लग जाते हैं। और इसमें अगर कोई इशू आता है, तो आप देखेंगे कि आपका घर का जो नॉर्थ वेस्ट है उसमें कहीं ना कहीं इशू आ रहे हैं। 7 नंबर में अगर आप देखते हो, 7 नंबर शेयर कर लेती हो, तो आप देखोगे कि सबसे बड़ी बात है कि अगर उनके पास ऑलरेडी 7 नंबर और आप 7 नंबर लेके चले जाते हो, तो यहाँ पे भी होता है कि सेंसिटिवनेस खराब होती है। किसी पुरानी चीज को लेके, कोई आपकी लाइफ की या उनके लाइफ की कोई पुरानी बात बीच में आ जाएगी, जो थोड़े से रिलेशन में प्रॉब्लम कर देती है। इसलिए आने से क्या होता है कि ये लोग काफ़ी मतलब स्पिरिचुअल हो जाते हैं, और ये लोग ना इन लोगों को जो चीज़ें समझ में आती हैं, वो जब तक कोई लॉस नहीं होता, नुकसान एक नहीं चीज होता, तब चीज़ों को इस तरह से समझ में आने लगी होती है। और इसकी परेशानी में अगर आप देखोगे, तो घर की जो वेस्ट डायरेक्शन है वो प्रॉब्लम में होगी। 8 नंबर अगर शेयर कर रहे हो आप, तो ये लोग देखोगे कि तो पैसों के मामले में, पैसे कमाने के मामले में ज़रा सेंसिटिव हो जाते हैं। इनको लगता है कि यस, लाइफ में अ, अपने पैरों पे खड़ा होना और अपने दमखम पे पैसा लेना जरूरी है, मेटलिस्टिक हो जाते हैं। एंड पहले 8 नंबर उनके साथ था, आपने दोबारा 8 नंबर, आप अपने हिसाब से 8 नंबर ले आई, तो ये लोग पैसे को प्रिजर्व करना सोचते हैं, पैसे को इकट्ठा करने लगते हैं, पैसे के बारे में सोचने लगते हैं कि हाँ भी हम पैसे को किस किस तरीके से, कैसे कैसे इन्वेस्ट करें। और ये खराब होने से आप देखोगे कि आपका नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। 9 नंबर जो है वो आप अपने शेयर करते हो, तो आप देखोगे कि आपके हस्बैंड अपने नेम फेम के लिए काफ़ी ध्यान देते हैं। उनका एकदम दृष्टिकोण चेंज हो जाता है। जो पहले सपोज कर लो उनको ये नहीं लगता था कि यार प्रमोशन मिले या ना मिले मुझे कोई मतलब नहीं होता, लेकिन अगर आपने उनके लाइफ में 9 नंबर शेयर कर दिया है, तो ही स्टार्ट थिंकिंग कि मुझे इतनी मेहनत करनी है कि मैं अपने स्टेप में अपने रिश्तेदारों के से भी ऊपर एक स्टेप आऊं, जहाँ पे लोग मुझे एडमायर करें। तो आप हार्ड वर्क करने लग जाते हो। और बेसिकली क्या होता है कि मतलब एक ऐसे लेवल पे आते हैं लोग आपको एडमायर करें। तो ये चीजें होती हैं। और इसी तरह से आप देखोगे कि जब आपके हस्बैंड जो नंबर शेयर कर रहे हैं, उनके साथ भी आपके साथ ऐसा ही हो रहा हो। हाँ, अब कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो मैंने बोला आपको कहना तो प्लीज बताएं। इन 9 में क्या नेगेटिव होगा सर? ये 9 में नेगेटिव ये होगा कि 9 में नेगेटिव ये होने शुरू हो जाएगा कि आप जो बेसिकली क्या करोगे, लोगों को क्रिटिसाइज करोगे कि अरे वो आदमी तो ऐसे ही है, वो तो इस तरह का है, क्रिटिसाइज करने लग जाओ। और कोई डायरेक्शन डिफेक्टिव सर? हाँ, साउथ ईस्ट। बस, थैंक यू सर। इससे रिलेटेड आप लोगों का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हमारा नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मूव ऑन करते हैं। सर जैसे आपने बोला कि 8 हस्बैंड के लोग में है और आपका गया, तो फिर से क्या होगा ये बताएं। ऐसे सॉरी। 9 का भी हो सकता है, जैसे आपने बोला कि 8 उनकी है और फिर से दूसरा गया तो डबल करेगा फिर से। तो फिर जैसे 9 गया तो उसके बाद भी कुछ होता है, अगर हस्बैंड के ग्रिड हाँ में भी 9 है और हमारे ग्रिड में भी 9 है, तो वो डबल 9 हो जाएगा फिर। हाँ, वो डबल लाइन हो जाएगा, तो थोड़ा सा आइडियल बातें करने लग जाएंगे वो। किसी को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, आइडियल बातें करने लगेंगे कि भाई तेरे साथ ऐसा होना चाहिए। लोगों को समझाने का तरीका बढ़ जाएगा। मतलब ये बेसिकली ये लोग 9 नंबर जब आता है, तो लोग ऐसे हो जाते हैं कि उनको लोग सोसाइटी में मान मर्यादा देने लग जाए। तो शादी के बाद हो सकता है कि शादी से पहले उनकी कोई
कोई बहुत ज्यादा सोसाइटी में देख रेख ना होती हो, लेकिन जैसे ही 9 नंबर जुड़ेगा तो लोग उनको एडमायर करने लग जाएंगे, उनसे लोग सलाह लेने के लिए आएंगे और ये भी लोगों को सलाह देंगे। आप अगर देखो आपके हस्बैंड को आपने 9 नंबर दिया है तो पहले शायद उनको इतनी ज्यादा कोई सलाह नहीं लेता होगा, ना सलाह देता होगा, लेकिन आपके शादी के बाद आपने देखा होगा कि लोग उनको एडमायर करने लग गए हैं। यस मैम। ज्योति जी, जी सर, 6 और 9 दोनों नंबर गए सर। मेरे ग्रिड में 6 नंबर है, हस्बैंड के ग्रिड में 6 नहीं है। मैम मैंने नहीं नहीं, पूछा ना आपसे कि ऐसा हुआ तो क्या ऐसा हो रहा था हाँ या नहीं हो रहा था। जी सर, जी सर। जैसे आपने 6 नंबर दिया तो देखा होगा कि मतलब उनका, जैसे वो पहले शायद हो सकता है कि पहले मतलब कंजूस हों, लेकिन अब चीज़ों के बारे में सोचने लग गए होंगे। अब खाना खाने के बाद आइसक्रीम खाना आपके साथ जाते होंगे। जी सर, जी सर। और जैसे सेंसिटिव वगैरह ये सब सही है, जैसे बच्चों के प्रति वगैरह। हम्म, ठीक है। हाँ जी, और और कोई सर ये हाँ ड्राइवर सर, और कंडक्टर नंबर ही शेयर करते हैं ना सर? हाँ जी, केबल डायरेक्ट। खाली ड्राइवर कंडक्टर आप अपनी मिसेस के साथ या मिसेस हस्बैंड के साथ शेयर कर रहे हैं तो ये चीजें होंगी। हाँ, ये पड़ोसन के साथ लागू नहीं होगा। हाँ हाँ, कि आपका आपका जीवन शादी से पहले अलग रहता है, फिर शादी के बाद चेंज हो जाता है ना, तो ये 1 से 9 नंबर जो आप दे रहे हैं या ले रहे हैं, तो आपके जीवन में क्या प्रभाव आएगा वो हमने बताने की कोशिश की थी, ताकि आप अपने बच्चों की करें तो आपको पहले से ही आइडिया हो जाए थोड़ा सा, या जो आप लोग ने सहा है या एंजॉय किया है वो चीजें आपको पता चल जाएंगी। देखिए, सबसे हाँ पहली बात जो है ना, जब भी आप शेयर करें तो ये देखें कि हर शादी से पहले, जैसे नवीन जी ने बहुत मतलब हर एक आदमी को नवीन जी का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने एक अलग थॉट दिया जो कि बच्चों के बारे में, कि बच्चों की शादी के बारे में। तो जब भी हम बात करें तो हम सबसे पहले अपने बच्चे की ग्रिड देख लें, और जो भी लड़की या जो भी लड़का हमारी बच्चों की ज़िंदगी में आ रहा है उसमें ये देखें कि किस चीज़ की ज़रूरत है। तो जो मिसिंग नंबर है उससे क्या चीज़ निकल के आता है जो हमारे बच्चों में, जैसे कि 2 नंबर जो है जनरली वो लव एंड रिलेशनशिप में बताता है। 4 नंबर वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी के बारे में बताता है। 3 नंबर फैमिली के कम्युनिकेशन के बारे में बताता है। 9 नंबर नॉलेज, सॉरी 8 नंबर नॉलेज एंड विजडम के बारे में बताता है। 1 नंबर जो है लाइफ के पर्पस और कैरियर के बारे में बताता है। 6 नंबर जो है वो दोस्तों के बारे में, आपके इंजॉयमेंट के बारे में, लोगों की हेल्प के बारे में बताता है। 7 नंबर है क्रिएटिविटी और बच्चों के बारे में बताता है। और 5 नंबर है हेल्थ या वेल बींग के बारे में बताता है। ये हेल्थ फिजिकल हेल्थ नहीं, मेंटल हेल्थ होती है। ठीक है, ये चीज़ें बताता है। तो जब भी आप लोग कोई चीज़ मिसिंग देखते हैं तो आप उसके साथ कोरिलेट करें कि हमें क्या चीज़ लेके आना है। जैसे 9 के साथ 1 होना बहुत ज़रूरी है, वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक लाइफ का पर्पस बता रहा है, तो 9 फेम एंड रेपुटेशन बता रहा है। अगर 1 नंबर होगा और 9 नंबर नहीं है तो कैसा होगा, एरोगेंसी बहुत आ जाएगी, क्योंकि फेम एंड रेपुटेशन नहीं आएगी, एरोगेंसी आएगी। जिस तरह से था, हम 4 नंबर की बात करते हैं, 4 नंबर वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी को बताता है। तो जो 8 नंबर है उस नॉलेज एंड विजडम को भी बताता है कि जो कि वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी को मेंटेन रखेगा। अब ये दोनों नंबर होने इसलिए जरूरी है कि पैसा होगा आप उसे सजोग के रखेंगी। अब 8 नंबर है तो पैसे को आप खर्च नहीं करेंगे, या खर्च करेंगे तो जीरो कर देंगे। तो 8, 3 और 4 को समझने के लिए आप हमेशा समझिए, 8 नंबर को पानी की टंकी समझिए, और 3 नंबर को नाली समझिए, और 4 नंबर को टैप समझिए। अब ये नहीं है, तो अगर 8 नंबर है तो और 4 नंबर नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि टैप खुला हुआ पानी गिरता रहेगा, पैसा खर्च हो जाएगा। 3 नंबर नहीं है तो टैप नहीं है, यानी कि जो पैसा कभी यूज नहीं होगा। और 8 नंबर नहीं है तो पैसा इकट्ठा ही नहीं होगा। तो आप जब भी बच्चों की शादी करें तो इन सब चीजों को देख लें कि लाइफ में जरूरत किस चीज की है, और उस जरूरत के हिसाब से उस नंबर को ले आए। हाँ, अभी तक तो हम देखते आते खाली सुंदर सुशील कन्या हो। हम्म। हाँ सीमा जी। जय जिनेन्द्र सर, आज मेरी क्या बेटी ने मुझसे पूछा था
कि मामा मेरी एक सीनियर है, वो पूछ रही थी कि ऐसे कंपैरेटिबल देखते हैं क्या, तो मतलब तू मेरा हाथ देख करके, मैं को बोला मेरे को आता नहीं है, लेकिन ये चीजें होती है, या तो आप कुंडली से देखो या न्यूमरोलॉजी डेट ऑफ बर्थ से देखो। तो ये चीजें थोड़ी तो क्लियर हो गई जो आपने बोला। एक्चुअली मेरा इसमें न्यूमरोलॉजी वगैरह को कोई कोर्स नहीं हुआ है, जो सुनते हैं वही, बाकी ना तो गूगल बाबा देखा है ना यूट्यूब बाबा देखा है, जैसा वेबिनार करते उतना ही थोड़ा बहुत समझ में आता है सर। तो ये चलिए, चीजें समझ में आई कि जैसे कुंडली मिलाते हैं वैसे डेट ऑफ बर्थ से भी कुंडली मिलानी चाहिए। देखिए कुंडली उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये एक आसान तरीका है। जनरली क्या होता है कि कुंडली में बहुत सारी चीज़, जैसे आप कुंडली मिलाएंगी तो आप कुंडली मिलाने के बाद आप जनरली सातवें घर को देखेंगी, ठीक है। पैसे के लिए दूसरे घर को देखेंगी, तो वो अलग एक अलग स्टोरी आती है। उसके साथ जो आपको दूसरी चीज़ देखनी है, आपको ये भी पता लगाना कि हिट थ्योरी से क्या आता है, कि अगले 5 साल के बाद कौन सी चीज़, कौन से प्लेनेट मेरे को हिट करती है, कौन सा प्लेनेट हिट करेगा। या सपोज कर लीजिए हिट थ्योरी से आपको ये समझ में आता है, वो हम आगे कभी ना कभी ले लेंगे, हिट थ्योरी से भी लेंगे, कि सपोज कर लीजिए मेरा प्लेनेट गलत जगह बैठा हुआ है, तो हिट थ्योरी से मैं कैलकुलेट करूंगा कि मेरा प्लेनेट कहाँ बैठा है। अब उस प्लेनेट को उठा के मैं, अब प्लेनेट को तो नहीं उठा सकते, लेकिन उस प्लेनेट के प्रभाव को उठा के हम ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ की हमारे लिए फायदा है, ठीक है। चलिए हाँ टेकचंद जी आप पूछ लें, फिर मैं आपको एक और बड़ी अच्छी चीज बताऊंगा। हाँ सर, एक जस्ट सर, अगर जो वाइफ हस्बैंड की एक ही डेट ऑफ बर्थ हो। हाँ तो एक ही जैसे है ना, जिसमें एक जान है हम, तो गुस्सा भी एक ही जैसा होगा ना, अच्छा अच्छा। चाहत भी एक ही जैसी होगी। तो बेसिकली वही वाली जो मैंने स्टोरी सुनाई, जो मैंने स्टोरी सुनाई ना, तो चीजें क्या हम्म। होंगी लाइफ में वैसी चल रही होगी। हाँ मतलब गिव एंड टेक तो फिल्म का है ही नहीं। है ही नहीं, कोई गिवन टेक नहीं है मतलब। तो दिन को अगर रात कहे, रात कहेंगे। वही वाली बात होती है उसमें। देखिए मैंने बोला ना कि इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। किसी भी, हम शिव एंड पार्वती को भी लेते हैं तो दोनों के अलग टेस्ट थे। हम लक्ष्मी और विष्णु को भी लेते थे, दोनों के अलग टेस्ट थे। हम, क्योंकि जब जब पति पत्नी मतलब अलग अलग मत के नहीं होंगे ना, तो गृहस्थी नहीं बनेगी। क्योंकि आपने खुद देखा होगा, या आपने वाइफ को हमेशा ताने दिए होंगे, या वाइफ ने आपको ताने दिए। देखो कुल तुल तुलसी सॉरी कालिदास, नहीं बिल्कुल दिमाग से बिल्कुल पैदल थे, पैदल। लेकिन जब वाइफ के ताने मिले तो उन्होंने 125 ग्रंथ रच डाले, 125 काव्यों की रचना की। तो बात यहाँ पे ही है, इसीलिए हमारे शास्त्रों में वाइफ को या हस्बैंड को वीनस बोला गया है। क्योंकि आप अपनी दृष्टि से वाइफ, आप जिस तरह से आपको सुंदर लगती हो किसी और को नहीं लग सकती ना। करेक्ट, ये तो है। तो दिस इज व्हाट, दैट्स व्हाई द वीनस कलर इज शोन इन द स्पाउस, ये वीनस है। इसलिए हमें बोला जाता है, बहुत लोग बोलते हैं ना कि हम कुंभ में नहीं गए, कुंभ में नहीं गए। बहुत आसान तरीका है, कुंभ में आप जा सकते हो। अपने मादर, अपने मदर और अपने फादर से एक गिलास, एक एक लोटा पानी लो और नहा लो, यही कुंभ है ना भाई। जब गणेश जी को बोला गया था, जब गणेश जी को बोला गया था और कार्तिक जी को पृथ्वी के, यूनिवर्स के पूरे चक्कर ले गया हो, तो गणेश जी ने क्या किया था, अपने माँ बाप के चक्कर लगा लिए थे, जिसलिए कार्तिक जी नाराज हो गए। बिल्कुल सर। तो अगर आपकी दुनिया वही है, तो सूर्य कौन है आपके जीवन में, पिता है ना, और माता कौन है, फ्लो। तो बिल्कुल। हम क्यों कुंभ में जा रहे हैं, क्योंकि सूर्य कर्क राशि, मकर राशि पे दृष्टि डाल रहा है, ठीक है, एक ऑस्पिशियस डे बना रहा है, और वहां पे अमृत का वास है। तो दोनों का आशीर्वाद ही तो हमारे लिए अमृत का वास है, वो हम नहीं कर पाएंगे। हमें आज के दिन में भी वो चीजें नहीं आती। तो दिस इज व्हाट द थिंग इज दैट, कि एस्ट्रोलॉजी में कोई रेमेडी बाहर से नहीं आती, आपको खुद बनानी होती है ना। जैसे सपोज कर लीजिए आपको लगता है कि आपका जो शनि खराब है, तो कोई बात नहीं है, पाँव पे शनि का जो चिन्ह है ना, वो बना लीजिए। आपको अपने हाथों में 5 ग्रह होते हैं, तो पांचों प्लेनेट वहां पे लगा दीजिए, आप अपने ग्रह को संभालिए। लेकिन सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा कौन सा प्लेनेट खराब है, कौन सा अच्छा है, राइट। ठीक। हाँ,
और कोई हाँ जी क्वेश्चन? सर अब नेक्स्ट सेशन पे चलते हैं, ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया है। तो नक्षत्र के लिए कुछ बताना चाहेंगे या फिर कंसल्टेंसी स्टार्ट करें? नहीं नहीं नहीं, मैं नक्षत्र बताता हूँ। हाँ, बहुत बात हमने की थी। हम आप लोगों को ये तो पता है ना हमारे नक्षत्र कितने हैं? 27 सर। हाँ जी सर 27। 27 सर। वेरी गुड। अब इस नक्षत्र को, जो 27 नक्षत्र, उनको किन किन पार्ट में बांटा गया मालूम है आपको? नो सर। इन नक्षत्र को हम कुछ पार्ट में बांटते हैं और ये हमारे जीवन का एक बड़ा अहम सा हिस्सा है। जब हम नक्षत्र की बातें करते हैं ना, तो हमारे जीवन का एक बहुत अहम हिस्सा आ जाता है कि जो नक्षत्र हैं उनके पार्ट हैं। और वो पार्ट जो है नक्षत्र के, एक मैं आपको एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से दिखाना चाहूँगा ताकि आपको भी कुछ क्लियर हो जाए। टॉपिक्स आप लोगों को इंटरेस्टिंग तो लग रहे हैं ना? हाँ बढ़िया सर, जी बहुत सर। अच्छे इंटरेस्टिंग है सर। जी सर। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग पेड कोर्सेज में ना आए। मजाक कर रहा हूँ, वो तो टोटली आपकी चॉइस है। नवीन जी, मैं ये कहना चाहूंगी, जो सर ने मतलब मेरे बारे में और स्टार्टिंग में जो हस्बैंड बारे में बताया, वो बहुत ज्यादा ही एक्यूरेट था।